हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। अना शजरतुन वल फातिमतु हम्लुहा वालियुल लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून मिन अहलिल बैत बरक़ुहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो तुम लोगों का जिक्र, आज तुम नबी की औलाद का जिक्र कर रहे हो, आज तुम नबी का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हो। नबी ने तुम्हारा जिक्र 1500 साल पहले ही कर, कितने दिनों पहले कर दिया बोलो। अब अगर ढूंढो के यार आशिक का लव, प्यार करने वालों का लव हदीस में दिखाओ, समझे? तो मुहिब के माना आशिक ही आते हैं जी, प्यार करने वाले ही आते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक हदीस और पढ़ता हूँ मैं इस तर्ज पर, अगर इजाजत हो तो पढ़ूं। सुनना चाह रहे हो? आका फरमाते अला व मम्मा तला गुब्बिगी नबी नबी फरमाते आगा हो जाओ, होशियार हो जाओ। आका फरमाते जो दुनिया में रहता था, खाता था, पीता था, सब काम करता था, मगर मेरी औलाद की मोहब्बत दिल में रखता था। सुभान अल्लाह। मेरी औलाद से मोहब्बत करता था, अहले बैत से प्यार करता था। ये नबी फरमाते उसके दिल में मोहब्बत थी आले रसूल से, अहले बैत से, हसनैन करीमैन से। तो नबी फरमाते जब वो दुनिया से गया, दुनिया से चला गया, तो युसफ़ुल मलाइका इलल जन्नह, फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से लेके जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस शुहदाए करबला, औलाद सरकार मौलाए कायनात सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह। एक बात क्लियर, कुरान वो हदीस शरीफ के तहत, बोलो हदीस है नहीं, युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। और आप कहते हैं ना कि हजरत दुआ करियो, इमाम साहब दुआ करियो, मुफ्ती साहब दुआ करियो, फला साहब कहते हो नहीं कहते? कोई अच्छे शख्स आ जाए दुआ करियो, बोलते नहीं बोलते? अरे नबी के बच्चों से प्यार कर लो, जब तुम प्यार करने वाले हो जाओगे तो नबी ने उन लोगों से जो नबी की औलाद से प्यार करते हैं, आज 1500 साल पहले दुआ कर दी। सुभान अल्लाह। दुआ कैसे करी जरा वो भी सुनो, हदीस के अल्फाज भी तुम्हें बताता चलूं। हजरत इमाम हसन और हुसैन सामने बैठे हुए, अब नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी दुआ कर रहे हाथ उठा करके और कह रहे अल्लाह ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत करना, और मौला क़यामत तक जो भी इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बात तो काम की हो गई। अब मैं इसको रोकता हूँ, अल्लाह बरकत फरमाए, मैं इसको रोकता हूँ, कुछ और थोड़ा सा एक चीज उठाता हूँ, बोलो इजाजत है?
तुम्हारे किसी के जहन में एक बात आ सकती है, मेरे भी आ सकती है, उलमा के भी, ये तो जवाब रखते हैं, मगर चाहता ये हो कि तकरीर के जरिए तुम्हें जवाब याद करा दूं। सुनना चाह रहे? सवाल एक मोटा सा, ये तुमने सजाया शानदार स्टेज, इतना खर्च उलमा को बुलाया, उनका नजराना, लाउड स्पीकर, माइक, सारी चीजें ये है नहीं बोलो, ये सारा खर्चा किसी के बेटे की शादी नहीं, बेटी की नहीं, सिर्फ हसनैन करीमैन की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। यही तो है। और हम दामन फैला करके उनका वास्ता दे करके मांगते हैं, हम उनसे तलब करते हैं, बोलो करते या नहीं करते? उनको चाहते हैं, उनसे मांगा करते हैं, मगर सवाल ये है, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। सवाल ये है, करबला में हजरत इमाम हुसैन थे। अब पानी के चक्कर में आप लोग पड़ गए, मेरी तरफ ध्यान दो। एक तो लोग मुख्तसर है, मेरी तरफ तवज्जो दो। करबला शरीफ में इमाम हुसैन मौजूद, उनके बेटे अली असगर मौजूद, उनके बेटे अली अकबर मौजूद, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद, उनके सगे भांजे औन मोहम्मद मौजूद, उनके सगे भतीजे हजरत कासिम मौजूद। बोलो, सबको अपने बच्चे प्यारे होते नहीं होते? सबको अपने भतीजे सगे प्यारे होते, भांजे सगे प्यारे होते। हजरत अब्बास वो भी भाई हैं इमाम हुसैन के, सब प्यारे होते, मगर सवाल ये कर दिया किसी मौलवी ने। और एक बात बताऊं, अनपढ़ आदमी डरता है, मौलवी कम डरता। जो गद्दार मौलवी है ना, जो ईमान का लुटेरा, सबसे पहले जहन्नम की डांट यही बनेगा। सही बता रहा हूं, सबसे पहला हिसाब होगा। अब सवाल ये कर दिया, इमाम हुसैन पाक करबला में मौजूद, उनके बच्चों को लोग काट रहे, ज़बह कर रहे, शहीद कर रहे, नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए, भांजों को भी नहीं बचा पाए, भतीजों को भी नहीं बचा पाए, भाई को भी नहीं, किसी की मदद नहीं कर पाए। जो हुसैन पाक अपने सगे बच्चे, सगे भांजे, भतीजे, भाई, उनको नहीं बचा पाए, उनकी मदद नहीं कर पाए, तो 1400 साल के बाद तुम जो चीख रहे, चिल्ला रहे, नारे लगा रहे, मांग रहे, तुम्हारी मदद कैसे कर देंगे? जहन में आने वाली बात है कि नहीं? जो डायरेक्ट अपने बच्चों को ना बचा पाए, तो वो तुम्हें कैसे बचाएगा? सगे बच्चों को नहीं, भांजों को नहीं, भतीजों को नहीं। तुम्हारा ये जलसा करना बेकार, तुम्हारा ये मांगना बेकार, जो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। अगर इजाजत हो तो इसका जवाब दे दूं। जवाब सुनना चाह रहे हो? तकरीरें सुनते हो, मनक़बत भी सुनते हो, नाते भी सुनते हो, मगर उलमा से ऐसी तकरीरें सुना करो ताकि कुछ ना कुछ नॉलेज भी हो जाए। कम से कम हमारे पास तो, इनके पास तो डरते डरते आएगा, पहले टक्कर तुमसे ही होगी, तुम्हें ही घेरेगा। तो हमारी कौम के हर बच्चे को जवाब मालूम होना चाहिए। अगर कोई ये कह दे कि तुम ये जलसा कर रहे हो, इमाम हुसैन पाक की मदद मांग रहे हो, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपने बेटों को नहीं बचा पाए, अपने भांजों को, भतीजों को उनकी मदद नहीं कर पाए, तो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुम ज्यादा प्यारे हो या अपने बच्चे? तुम ज्यादा प्यारे हो या भांजे? तुम ज्यादा प्यारे हो या भतीजे? जहन में आने वाली बात है, तो फिर मदद क्यों नहीं की?
तो जवाब ये है, सुन लो, मैं तुम्हें बता दूं, तवज्जो से सुनना ताकि जवाब निकल ना जाए। अब मुंह तोड़ जवाब दे देना, उनको बता देना, कहना मौलाना साहब जरा सुनो, लगता है तुम मदरसे में पढ़े नहीं हो, और अगर पढ़े हो तो तुम्हारे सर पे शैतान सवार था। उनको या कोई भी ऐसा हो तो जवाब दे देना, कहना जरा सुनो, हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद नहीं की, ये बात सही है। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को पानी नहीं पिलाया, ये बात सही है। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया, ये बात सही है। हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, ये बात सही है। मगर सुनो, जब हुसैन पाक यहाँ पर दुनिया पर तशरीफ लाए थे, हुसैन पाक जब पैदा हुए थे, शाबान का महीना था, चांद की 5 तारीख थी, 4 हिजरी में मदीने पाक में हुसैन पाक पैदा हुए। नबी ने मुंह में थूक डाला, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पड़ी, 7वें दिन हुसैन नाम रखा और आपका अकीका भी किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब दुनिया पर तशरीफ लाए थे हुसैन, तो हजरत जिब्रील आए थे और हजरत जिब्रील ने कहा था, ऐ महबूब सुनो, ये आपका बेटा जो दुनिया पे आया है, इसे शहीद किया जाएगा। ये मिट्टी है करबल की, ये मिट्टी है उस जगह की, जब शहीद किया जाएगा तो ये खून बन जाएगी, खून। नबी ने पूछा था क्यों शहीद किया जाएगा? कहा इसलिए अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे महबूब से पूछ के आओ, उनका नवासा इम्तिहान देगा या नहीं देगा। कहा इम्तिहान कैसा होगा? कहा इस्लाम को बचाना होगा, इस्लाम लड़खड़ाता होगा, इस्लाम डूबता होगा, मजहब खतरे में होगा, उस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो हुसैन पाक को करबला में शहीद किया जाएगा, इनके बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, इनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, इनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। बताइए आप क्या चाहते हैं? क्या ये कैंसिल कर दिया जाए या आपका नवासा इम्तिहान देगा? मेरे नबी ने वायदा कर लिया, मेरे नबी ने वायदा कर लिया, ये मेरा नवासा इम्तिहान देगा, 3 दिन भूखा प्यासा रहेगा, मगर सबर करेगा। इसके बच्चे शहीद होंगे, सबर करेगा। इसके सामने बच्चों की गर्दनें कटेंगी, सबर करेगा। 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। बोलो ऐसा है कि नहीं? 3 दिन भूखा प्यासा रखने के बाद इसको भी शहीद कर दिया जाएगा। सैयदा फातिमा को पता चला मेरा बेटा शहीद होगा, हजरत अली को पता चला मेरा बेटा शहीद होगा, हजरत हसन को पता चला मेरा भाई शहीद होगा, सैयदा ज़ैनब को भी मालूम था मेरा भाई शहीद होगा। बहुत सारे सहाबा को पता था, जैसे पैदाइश की खबर उड़ी वैसे ही साथ में शहादत की खबर भी उड़ गई थी। अब मुझे बताओ, मेरे नबी ने वायदा कर लिया था, तो सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है और कह रही है बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, तुम्हारे बच्चों को भूखा रखा जाएगा, मगर सब्र का दामन मत छोड़ना, तुम्हारे नाना का सर ना झुक जाए, दुनिया ये ना कहे कि फातिमा के बेटे ने पानी मांग लिया। फातिमा के बेटे ने पावर दिखा दिया, कहा बेटा हुसैन, नाना का क्या हुआ वादा पूरा करना, नाना ने जो वादा किया है इसको वफा करना। हुसैन बोले मां ठीक है, हजरत अली ने भी यही वादा किया, हजरत अली ने भी यही पढ़ाया। अब मुझे बताओ, उन लोगों से तुम लोग कह देना कईयों बेवकूफ हो, हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, करबला में लड़ने नहीं गए थे, अपने बच्चों की मदद करने नहीं गए थे, करबला गए थे बच्चों की मदद करने नहीं बल्कि दीन की मदद करने गए थे, मजहब की मदद करने गए थे, इस्लाम की मदद करने गए थे। हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे बल्कि बच्चों को कटा करके नाना का सर ऊंचा करने गए थे। नाना का क्या हुआ वादा वफा करने गए थे। अरे अगर लड़ने की बारी आती
तो मेरे हुसैन के घर का बच्चा एक तरफ, पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, वो तलवारें उठाते, पर्चे उठाते, भाले उठाते, हुसैन के घर का बच्चा तलवार नहीं उठाता, अपने हाथ उठाता और दुआ कर देता, मौला यजीदियों को नेस्तो नाबूद कर दे, तो सारे यजीदी फना हो जाते। मगर हुसैन ने ऐसे नहीं किया, यही कहा मौला मुझे सब्र देना और मेरे नाना के दीन को तक़वियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म का अंसरत, शुहदाए करबला सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला मुसलमानाने केवलपुर। पता चला हुसैन पाक करबला क्यों हुए थे? बच्चों की मदद करने? नहीं, दीन और इस्लाम की मदद करने। अरे बच्चों को तो इसलिए ले। एक बात बताओ, कोई लड़ने जाता तो अपने 6 महीने के बच्चे को लेके जाएगा? बोलो। कोई मुकाबले के लिए जाएगा तो छोटी छोटी बच्चियों को लेके जाएगा? 7 साल की बेटी हजरत सकीना को लेके जाएगा? कोई लड़ने को अगर जाएगा, मुकाबले के लिए जाएगा, थोड़ी देर के लिए जहन को जोर दो तो घर की औरतों को, बड़े बड़े सहाबा तलवार चलाने वाले मौजूद थे नहीं थे? तलवार चलाने वाले इमाम हुसैन जिसकी तरफ इशारा करते थे वो मना करता क्या? बोलो। जो इमाम हुसैन के हाथ चूमते हो, जिनके लिए खड़े होते हो, जिनके पीछे नमाज पढ़े हो, और उन्हें ये मालूम है कि नबी ने कांधे पे बिठाते थे, पीठ पे बैठ जाए, सजदे से सर नहीं उठाते थे, तो उस हुसैन पाक का कहना टालते क्या? हुसैन पाक करबला में लड़ने नहीं गए, हुसैन पाक करबला में मुकाबले के लिए नहीं गए, बल्कि यजीदियों का हुसैनियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरा हुसैन तो करबला में नाना के दीन को बचाने गया था और दुनिया वालों को दिखाने गया था। अगर नाना के दीन को बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो कहीं और नहीं जाएगा, अपने बच्चों को पेश कर दूंगा। अगर जवानों की जरूरत पड़ेगी तो जवानों को पेश कर दूंगा, अगर बूढ़ों की जरूरत पड़ेगी तो बूढ़ों को पेश कर दूंगा। अगर अब भी इस्लाम जिंदा नहीं होगा तो भाई अब्बास के बाजू लगा दूंगा, और अगर अब भी बाकी रह जाएगा हुसैन ने का अपनी गर्दन दे करके जामे शहादत पी लूंगा, मगर नाना का सर झुकने नहीं दूंगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला गए तो क्यों गए? जवाब मिल गया, अब जवाब दे लोगे? दे लोगे क्या? जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। प्यार से बोलो या हुसैन, या हुसैन। पता नहीं आज किस किस की बिगड़ी बन जाए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन। जो जवाब बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जो जवाब बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन।